हेलो फ्रेंड्स, ये श्रीवल्ली का पार्ट 2 है जिसमें मैं सिखा रहा हूँ कि श्रीवल्ली सॉन्ग को कीबोर्ड पियानो के ऊपर कैसे बजाया जा सकता है। पहला स्टांजा खत्म होता है तब तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। ये होने के बाद जो म्यूजिक पीस है वो कुछ इस तरह से है, लाई 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 लाई। उसे हम 2 बार बजा करके उसके बाद का जो म्यूजिक पार्ट है उसके ऊपर आने वाले हैं। तो देखिए मैं किस तरह से बजा रहा हूँ। इनको जब आप जोड़ेंगे तो वो इस तरह से सुनाई देगा, लाई 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 लाई। आप जब बजा रहे हैं तो आपको ये महसूस होगा कि आपको फास्ट बजाना होगा। जिस तरह से आप सीख रहे हैं जिस स्पीड पे, उसे फास्ट बजाना होगा। तो यकीनन इस बात को हमेशा याद रखिए कि आप जब उसे बजा रहे हैं, आपको जब उसके फिंगर्स पता चले, नोट्स पता चले, वो स्लो पेस पे आपने सीखा। तो जब आपको असल में गाना बजाना है ना, तो अपने मन में गाते भी है ना उसे, तो भी आप उसी स्पीड में बजाएंगे जिस स्पीड में गाना है। और एडिशनली आपको उसके नोट्स और उसका फिंगर पोजीशनिंग पता चला है क्योंकि आपने स्लो प्रैक्टिस में वो हासिल किया है। सो लाई 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 लगा लाई 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 लगा लाई 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 लाई। इसके बाद में इस तरह से है, देखिए मैं फिंगर्स किस तरह से ले रहा हूं। उसके पहले हमने क्या बजाया, लाई 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 लाई। इसके बाद में हम उसे इस तरह से बजा सकते हैं, फिर आपने देखा होगा जो न न न न न वो पार्ट है ना, मैंने मेरे थंब से शुरू किया। क्यों? 1 2 3 4 4 बार। अब यहां पे आपको डी शार्प, सी शार्प, उसके बाद में जी शार्प, ये पिंकी से लेना कंपैरेटिवली आसान है। आपको लगेगा अगर पिंकी यूज़ करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन पिंकी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पिंकी का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से आप उसे बजा पाएंगे। उसे पिंकी से बजाने के लिए अपने आप को ना मत कहना। और इसके बाद हमारे पास बहुत गैप होती है तो हम अपने फिंगर्स को रीअरेंज कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ सॉन्ग नहीं सिखा रहा हूँ, आपको फिंगर्स आप किस तरह से यूज़ करेंगे, फिंगर्स चूज़ करते वक्त आपको क्या लॉजिक यूज़ करना होगा, या फिर किस तरह से कौन सा फिंगरिंग आपको इजी होगा, ये सारी चीज़ें मैं किसी भी सॉन्ग में आपको सिखाता हूँ। उसका ये पार्ट है कि सॉरी, इसके बाद फिंगर्स देखिए। इसके बाद सबसे ज़रूरी है फिंगर्स कौन से यूज़ करने हैं वो पता होना। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, फिर देखिए क्या हो रहा है, बी सी शार्प बी, ए बी ए, इसके बाद जी शार्प ए जी शार्प। ये करना है, इसके लिए कौन सा फिंगर ले रहा हूं देखिए। ये क्या हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है, लेकिन क्रॉसिंग के अराउंड मैं खेल रहा हूं। कैसे? फिर गैप है, इसके बाद स्टांजा शुरू हो रहा है। तो किस तरह से स्टांजा शुरू होता है, तेरी सहेलियां सादा मामूली, क्या किया, सादा मामूली। उसके बाद उसके मुख
मुकाबले थोड़ी उसके मुकाबले थोड़ी तू भली। उसके बाद जैसे ही सोलवा, फिर से जैसे ही सोलवा, तो सोलवा ये जिस तरह से वो वर्ड है उस तरह से हमें उसे बजाना है। मुकाबले वो सोलवा सहेलियाँ, तो जिस तरह से हम बोलते हैं उस तरह से उसी ट्यून को थोड़े बहुत चेंजेस के साथ हमें बजाना होता है। लेकिन वो कैसे तय होता है, किस तरह से आप बिना याद रखे उसे बजा सकते हैं, तो वो गाना आपके जहन में चलते रहना चाहिए जब आप उसे बजा रहे हैं। जैसे ही सोलवा, फिर आएगा चढ़ जाए। देखिए क्या क्या यहाँ पे थोड़ी वैरायटी है। इसके बाद चढ़ जाए, चढ़ जाए, मैंने इसी नोट को चढ़, इसके बाद में थम जाए, सावन सावन। उसके बाद तू क्या हर लड़की देखे फूलों की कली, यहाँ पे तू क्या हर लड़की देखे, तू क्या हर लड़की देखे फूलों की कली, या फिर फूलों की कली, ये फिंगर पोजीशनिंग ले सकते हैं आप। फिर आएगा बाज पे लिपटी लाल साड़ी, वो भी देखे राजकुमारी, झुमके बिंदी और गजरे से रूप निखर जाए, उसको जाए। पहले स्टांजा में जिस तरह से ना वो नहीं किया है यहाँ पे, तो हम इसे इस तरह से रख सकते हैं, रूप निखर जाए, ई डी। उसके बाद तेरी झलक अशरफी वो पार्ट आएगा, तेरी झलक अशरफी, तो आएगा रूप निखर जाए, फिर तेरी झलक अशरफी। मैंने क्या किया देखिए, रूप निखर जाए। यहाँ पे अगर मेरा मिडिल फिंगर भी है तो भी मुझे जाना है ए पे, तेरी तो इसके बाद थोड़ा मुझे स्ट्रेच करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे पिंकी क्यों लूँ, तो पिंकी से इस नोट के ऊपर कुछ नहीं बजाना है, सो पिंकी लेना भी इट विल बी अ स्मार्ट मूव। तेरी झलक शर्फी, आगे आएगा श्रीवल्ली श्रीवल्ली। सो ये जो श्रीवल्ली वर्ड है, जो सॉन्ग का नाम है, उसे बहुत अलग अलग वैरायटीज में लिया है, बहुत सुंदर लगता है सुनने के लिए। तो हम अगर वो बजाते हैं तो वो सुंदरता हम अपने प्लेइंग के ज़रिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसे उन वैरायटीज़ में बजाया जाए। श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, नैना मदक बर्फी। अब यहाँ पे बहुत वैरायटी है, हम जितनी हो सके उतनी वैरायटी यहाँ पे ओरिजिनल सॉन्ग की तरह लेंगे। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली, तो देखिए श्रीवल्ली बातें बातें कर दो हर्फी। इसके बाद इस तरह से वो गाया है, तो इस तरह से हम बजा सकते हैं। लेकिन वो जो हरकत है वो बजाना अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप उसको ना 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 इस तरह से छोड़ सकते हैं। और बेसिकली अगर आपको फिर भी लगता है कि ये जो हर वैरायटी को पियानो पर बजाना आपके लिए डिफ़िकल्ट जा रहा है, मुमकिन नहीं है, तो आप उसे सिंपल लेवल पे जैसा जिस तरह से पहला स्टांजा ख़त्म होने के बाद उसे बजाया गया है उस तरह से भी बजा सकते हैं। लेकिन इसके बाद मतलब तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली, ये जो पूरा पार्ट होने के बाद ये पार्ट आपको बजाना है। सो ये पार्ट आप किस तरह से बजा सकते हैं।
ये ना करते हुए आप ये भी कर सकते हैं, इस तरह से भी उसे क्रॉस कर सकते हैं। उसके आगे ये आएगा ऑलमोस्ट सेम। उसके बाद ये जो चीज़ है वो अलग है, और 2 बार जब हम बजाते हैं उसमें ये चेंज है। सो पूरा आउटरो, फिर ये अलग होगा। ये आपको याद रखना है कि आपको पिंकी यूज करके और ऊपर जाना है, और उस जो वैरायटी है, जो 2 लाइंस में सेकेंड लाइन में जो चेंज आता है वो उस तरह से बजाना है। अब ये जो 2 लाइंस आपने बजाए उनको फिर से और एक बार रिपीट कर सकते हैं और पूरा सॉन्ग ख़त्म होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने जितना हो सके उतना इजी बनाते हुए बेसिक लेवल पे, लेकिन जो डिटेल्स गाने में सिंगर के द्वारा गाए गए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो वैरायटीज़ हम पियानो पर बजा पाएंगे वो सारी इस वीडियो में मैंने कवर की हैं। सीखते रहिए पियानो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपने सीखा होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, भूषण म्यूजिफाई से कनेक्टेड रहिए। ऑल द बेस्ट।